हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और प्रभु ने एक बार फिर हमको ये समय दिया है कि हम प्रभु के वचन से चिंतन करें और प्रभु के वचन से हम कुछ सीखें। तो हम पिछले दिनों में रूत की पुस्तक से सीख रहे थे और रूत की पुस्तक से मैंने बताया कि रूत जो पुराने नियम में एक स्त्री के नाम से एक पुस्तक है और उसमें हर एक विश्वासी के लिए सीखने वाली बातें हैं। उनमें से कुछ बातें मैंने आपको बताया है। मैंने पहले 4 बातें बताई है कि रूत के समान हमारे जीवन में एक अच्छा अंगीकार होना चाहिए। और मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। तो वही 4 बातें जो मैंने पहले बता चुकी हूँ कि एक अच्छा अंगीकार रूत ने किया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और उस अच्छे अंगीकार के कारण उसके लिए उद्धार का मार्ग खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा मैंने आपको बताया कि रूत जो थी निर्णय में स्थिर थी और उसके निर्णय में स्थिरता थी, स्थिर रही वो अपना निर्णय जो उसने लिया था कि मैं अपनी सास के साथ जाऊंगी। और सब लोगों के बोलने पर भी, सास के बहुत बोलने पर भी वो वापस नहीं गई, वरन वो रूत के साथ में गई। और फिर मैंने बताई थी कि वो परिश्रमी थी, परिश्रम करने के लिए उसके जीवन में कोई भी आलस्य नहीं था। और जब हम भी प्रभु को जानते हैं, हमको कोई आलस्य नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में एक परिश्रम करने का मन होना चाहिए। हमारे जीवन परिश्रमी जीवन होना चाहिए, चाहे वो प्रार्थना के क्षेत्र में हो या घर के कोई भी काम करने के लिए हो या हम कोई जॉब करते हैं उसमें हो। हर एक चीज़ में हमको परिश्रम करने वाला होना चाहिए। और फिर मैंने आपको बताई कि हम जो विश्वासी हैं, मसीह हैं, हमारे कुछ दायरे हैं। दायरे मतलब हमारे कुछ लिमिट है और उसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं। और यदि हमको प्रभु से आशीष पाना है, प्रभु से हमको उद्धार तक पहुंचना है, तो हमको दायरे में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 4 बातें मैंने आपको बताया था और मैं सोचती हूँ आपने ज़रूर से इसमें से सीखा होगा प्रभु के वचन से। और आज फिर हम उसी रूत की पुस्तक में से सीखने जाएंगे और जो भी प्रभु की आत्मा हमसे बात करेगा वो मैं आपसे बात करूंगी और हम मिलकर के प्रभु के वचन में से सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आज देखेंगे 5वां पॉइंट, हम रूत की पुस्तक निकालेंगे और 2 अध्याय का 17 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। खंदरा। हम रूत की पुस्तक 2 अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे। तो वहाँ पर ऐसे लिखा है, सो वह सांझ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बीन चुकी उसे फटका और कोई एपा भर जौ निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ये वचन हमको ये सिखाता है कि रूत को समय की वैल्यू थी। 5वां पॉइंट है समय की कीमत जानना, समय को समझना। बहुत सारे लोग आज समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समय का कुछ भी अहमियत पता नहीं होती। किसी एक प्रभु के दास ने कहा कि हम 3 प्रार्थना यदि प्रभु से करें तो वो कभी नहीं सुनेगा। पहला, जो दिन का चला गया, अगर हम बोलें प्रभु वापस से वो दिन हमको चाहिए, वो कभी नहीं मिलेगा। और प्रभु का आगमन कब होने वाला है बोलने से बता दो प्रभु, वो नहीं मिलेगा। और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात तो मैं भूल गई लेकिन उन्होंने 3 बात बताया था कि जब हम 3 बातों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु भी उसको नहीं सुनेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो समय बीत गया, मान लो कल का समय बीत गया और हम बोलेंगे प्रभु हमको 23 जनवरी फिर से दे दो, तो वो कभी भी हमको नहीं दे सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो समय की कीमत रूत अच्छी रीति से जानती थी, इसलिए वहाँ पर लिखा है कि वो शाम तक काम कर रही थी। मतलब एक मजदूरी पाने का जो समय है कि अगर हम कहीं भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक करना है। यदि बीच में हम भाग जाते हैं, बीच में थक जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो हमको कोई भी मजदूरी नहीं मिलेगी।
और फिर उसके बाद में वो थक भी गई होगी, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबल लेडीज़ है और उसको समय का बहुत ही कीमत है, इसलिए वो लिखा है कि उसी समय में उसने उन चीज़ों को पूरा कर दिया। मतलब उस जो उसने बीना था उसको फटक लिया और उसको साफ कर लिया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को आज समय की कीमत नहीं है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उनके जीवन में हम देखेंगे तो प्रार्थना का कोई समय नहीं है, किसी भी चीज़ सोने का कोई समय नहीं, कभी भी सोना है, कोई भी काम का कोई पर्टिकुलर समय उनके पास में नहीं है। लेकिन बाइबल हमको बताती है, यदि हम सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें बाइबल हमको साफ साफ बताती है कि हर एक बात का एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर हम समय पर नहीं करते हैं तो जब समय बीत जाएगा, हमारे देश में एक कहावत है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताए होत क्या। मतलब अगर समय पर हमने वो काम नहीं किया और वो समय बीत गया तो फिर उसके बाद अगर कितना भी पछताएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है हर एक बात का एक समय है। हालेलुया। और विशेष तो आज लोग प्रार्थना में आलसी हो गए प्रार्थना करने के लिए। प्रभु का दास पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। लेकिन निरंतर तो छोड़ करके जो प्रार्थना का समय है वो उस समय में भी लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम प्रार्थना करो। ऐसा लिखा है भजन संहिता 36 में कि 32:6 में ऐसे लिखा है कि प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। समय पर जब प्रार्थना का समय है तब प्रार्थना करो। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ भजन संहिता 32:6। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। अर्थात वो समय कौन सा है? वो वर्तमान का समय है, वो अभी का समय है। अभी हमको प्रभु मिल सकता है, अभी हमको प्रभु की दया मिल सकती है, उसका अनुग्रह मिल सकता है। और इसी समय पर प्रभु बहुतेरों पर अनुग्रह कर रहा है। वो हमारा जो प्रार्थना का समय हम बोलेंगे क्या है प्रार्थना का समय। वैसे तो हर एक मसीह को रात में जागते हुए प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस बात में बाइबल बहुत सारे सीक्रेट्स हमको बताती है। अगर हम समझकर बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातों में रात का वर्णन बाइबल हमारे लिए करती है। और हर एक विश्वासी के जीवन में रात के समय में एक प्रार्थना होना चाहिए। बाकी जो भजनकार कह रहा है हर एक भक्त उस समय प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, वो वर्तमान का समय है, वो मिल सकता है तब हमको प्रार्थना करना। ऐसे ही यशाया भी कहते हैं, यशाया 55:6 में लिखा है, 55:6 में कि हम पढ़ लेते हैं यशाया 55:6 तो हमको क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर क्या लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वह निकट है, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनके जीवन में कोई दुख नहीं होता, कोई समस्या नहीं होती और वे लोग शरीर में भी चंगे भले होते, तब वे प्रभु को बिल्कुल नहीं पुकारते। लेकिन जब उनके शरीर में भयानक तकलीफ होती है और वो उनका शरीर उनका साथ नहीं देता है, प्रार्थना करने की कोई हिम्मत नहीं, कोई ताकत नहीं होती है और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मानसिक रूप से भी वे तनाव में होते हैं, तब वे प्रार्थना करने के लिए सोचते हैं।
लेकिन प्रभु का वचन हमको बताता है जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति होगी। हाँ, तो जब हम अच्छे हैं तब हमको अपनी शक्ति कहाँ पर यूज़ करना है? प्रार्थना में यूज़ करना है, तब हम अच्छे दिन देखेंगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि अपने और अपने बाल बच्चों के लिए रो। और प्रभु बोलता है धन्य वे जो शोक करते हैं। तो किस बात के लिए शोक करना है? अगर हम अच्छे हैं, अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हमको कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, तो क्यों रोना है? लेकिन प्रभु का वचन तो कह रहा है जब धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो हमको शोक करना है, मतलब प्रभु के पास जब हम बैठ सकते हैं, जब हमारे शरीर में ताकत है, जब हमारे शरीर में बल है, जब हम पूरे बुद्धि में सचेत हैं, जब हम उस समय में हमको प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब परमेश्वर हमारी सुन करके हमारे लिए काम भी करता है। और अगर हम मान लो किसी समय में बीमार हैं, किसी समय में हम प्रार्थना नहीं भी कर पाते हैं, तब भी परमेश्वर तब हमारे लिए खड़ा रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में प्रार्थना का एक समय होना चाहिए, हर एक बात का एक समय होना चाहिए। हालेलुया। जैसे हम देखेंगे कि नूह के जहाज का दरवाज़ा बंद होने का एक समय था। 7 दिन पहले ही प्रभु ने परमेश्वर ने नूह को बताया कि तू नाव के अंदर चला जा अपने परिवार को लेकर के, और फिर परमेश्वर ने उसका द्वार जो था बंद कर दिया। तो जब तक प्रभु का दया का द्वार हमारे लिए खुला है, तभी तक हमको प्रार्थना करना है, तभी तक हम लोगों के लिए हम आंसू बहा सकते हैं, अपने परिवार के लिए आंसू बहा सकते हैं। उसके बाद में अगर वो दया का द्वार बंद हो जाएगा, प्रभु बादलों पर आ जाएगा, तब हमारे रोने का और ये हमारे प्रार्थना करने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सबोपदेशक में लिखा है कि बुरे दिन आने से पहले तू क्या कर? परमेश्वर को स्मरण कर और उससे प्रार्थना कर कि वे विपत्ति के दिन तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। तो विपत्ति का दिन आने से पहले हमारे जीवन में प्रार्थना होना चाहिए, मन फिराव होना चाहिए। वो उन सब चीज़ों के लिए एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समय का सदुपयोग करें, जो रूथ ने किया। समय पर उसने बीना और समय के साथ उसने साफ भी कर लिया और घर में वो साफ करके ले गई। आलसी नहीं थी वो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समय उसके जीवन में एक मुख्य भूमिका निभा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और 6वीं बात हम देखेंगे कि उसके जीवन में तृप्ति थी। तो हम पढ़ेंगे कि रूथ की पुस्तक और उसका 2:14 हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कोर सिरके में बोर। तो वह लावने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है वह खाकर तृप्त हो गई। हालेलुया। जो तृप्ति वर्ड है वो खाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अगर हम जब कुछ चीज़ें खाते हैं तो बहुत बार आपने सुना होगा, हमने सुना है कि लोग बोलते हैं कि पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। तो ये वो मन की तृप्ति है कि जब हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो हमारे मन में एक तृप्ति होना चाहिए, तृप्त होने वाला इंसान होना चाहिए। हम बहुत लोगों को देखते हैं आज कितना भी अच्छा खाने के बाद में वो कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, उनके जीवन में वो संतुष्टि नहीं होती है। लेकिन रूथ के जीवन में हम देखते हैं कि वो उसने कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं किया, उसने कोई किसी प्रकार के सुंदर भोजन को उसने नहीं खाया, लेकिन उसने वहाँ पर क्या खाया था? सीला ही खाया था। जो बीना था उसको भूंज करके उन लोगों ने खाए थे और लिखा है कि वो उसी को खाकर तृप्त हो गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको खाकर तृप्त हो गई। बहुत सारे लोग आज तृप्त नहीं हैं। हालेलुया। और तृप्ति का एक वर्ड है संतुष्ट। तो संतुष्ट वस्तुओं में होते हैं, अभिलाषाओं में। जैसे हमारे मन में है मैं ये ले लूँगा, मैं वो ले लूँगा, मैं बंगला बनाऊँगा, मैं गाड़ी बनाऊँगा, और फिर करने के बाद भी उनके अंदर में एक संतुष्टि नहीं होती। हाँ, मिल गया बोलने के बाद में अब उसको लगता और बड़ा ले लूँगा, और ज़्यादा कर लूँगा। वो संतुष्टि नहीं होती। वस्तुओं के लिए वो वर्ड यूज़ किया जाता है।
तो हम देखते हैं कि उस बहन के जीवन में, रूथ के जीवन में एक संतुष्टि थी, एक तृप्ति थी। जो कुछ भी उसको मिला उसने कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं, और हर एक बात के लिए वो आनंदित होकर के वहाँ पर रह रही थी अपनी सास के साथ में। हमको यीशु मसीह भी बताता है कि हमको तृप्त रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को जानते उस दिन हम पूरी रीति से तृप्त हो जाते हैं। यदि आप जानते हैं सामरी स्त्री के बारे में, जब सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आई और यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई तो उसने जा कर के सबको बताया कि मुझे वो जीवन का जल मिल गया, मुझे मसीहा मिल गया और अब मेरी प्यास तो बुझ गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है कि वो कहाँ कहाँ शांति को ढूंढ रही थी, कहाँ कहाँ उसके जीवन में दुख था, है ना। लेकिन जब वो उसने यीशु मसीह को जानी तो वो पूर्ण रीति से संतुष्ट हो गई। वो उसके मन में एक तृप्ति आ गई, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जीवन का जल हूँ, बोला प्रभु ने। और प्रभु ने बोला, तू यदि जानती किसने तुझसे पीने के लिए पानी मांगा तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे वो पानी पिलाता जिससे तू कभी प्यासी नहीं होती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सच में यीशु मसीह के पास में हमको संतुष्टि है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, जीवन का ज्योति मैं हूँ, जीवन की उजियाला, लाइट, सब कुछ प्रभु बोलता मैं ही हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह में हमको संतुष्टि है, यीशु मसीह में हमको तृप्ति है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको तृप्त होना प्रभु के साथ में सीखना है जीवन में। हर एक वस्तुओं के लिए जो कुछ हमको प्रभु ने दिया है उसमें हमको तृप्त होना है, उसमें हमको संतुष्ट हो जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस प्रकार का जीवन देख करके प्रभु हमसे खुश हो जाता है कि जो कुछ भी इनको मिला इन्होंने। अगर हम देखेंगे इजराइलियों के बारे में, अगर प्रभु का वचन नए नियम में लिखता है इब्रानियों की पुस्तक में, उनके पतन का कारण यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, पहला कारण ये था कि वो लोग कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे। तो कहने का अर्थ है, कौन कुड़कुड़ाता और बुड़बुड़ाता है? जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं होती है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में संतुष्टि है तो हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला। बहुत सारा जीवन में कुड़कुड़ाहट नहीं होगी अगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। जो कुछ भी प्रभु ने दिया हमारे मन में एक संतुष्टि है, एक शांति है, एक खुशी है, एक आनंद है। हाँ, प्रभु ने जो दिया है सब कुछ उत्तम है, सब कुछ अच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके जीवन से हम इस बात को सीखते हैं कि उसके जीवन में संतुष्टि थी। हर एक विश्वासी के जीवन में संतुष्टि होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। अभी हम देखेंगे 7वां पॉइंट जो है, उसमें ऐसा 7वां पॉइंट ये है कि वो ख्याल रखने वाली एक स्त्री थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रूथ 2:18 हम पढ़ेंगे। तो वो जो बहन थी वो ख्याल रखने वाली थी। वहाँ पर लिखा है, जब वह उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बोआज ने उसको खाने के लिए दिया तो देखो उसने पूरा नहीं खा ली, उसने रखी, क्योंकि उसको अपनी सास का ख्याल था। उसको याद था मेरे घर में मेरी सास भी है और अच्छा है कि मैं उसके लिए भी कुछ ले करके जाऊं। ये उसके एक प्रेम को दिखा रहा है कि वो उसने अपने सास से प्रेम किया है और उसको स्मरण है कि मेरे घर में मेरी माँ जैसी एक सास भी है, और इसलिए वो वचन बता रहा है कि उसने वहाँ पर कुछ बचा करके उसके लिए लाई है। हालेलुया। और जब घर आई है तो उसने उसको दी है। तो हमारा भी काम है हम लोगों का ख्याल रखें, हम एक दूसरे का ख्याल रखें, मसीहों का ख्याल रखें। हम प्रभु में एक दूसरे, जो भाई बहन प्रभु ने हमको दिया है, जिनके साथ में प्रभु ने हमको जोड़ा, हम उनका ख्याल रखें। हम अनाथों का, विधवाओं का ख्याल रखें, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 25 अध्याय में ऐसा कहा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाओ जो पिता ने तुम्हारे लिए आरंभ से ही तैयार करके रखा था। तो वहाँ
पर ऐसा नहीं लिखा है बड़े बड़े लोगों के लिए तुमने मुर्दे जिलाए, तुमने लंगड़े चलाए, तुमने अंधे दिखाए। वहाँ पर लिखा है कि मैं जब भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं जब नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं जब प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया। तो ये ख्याल रखने वाला व्यक्ति हर किसी का ख्याल रखता है। वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ विश्वासी का ही ख्याल रखेगा, उसको हर एक व्यक्ति का जब लगता है ज़रूरत दिखती तो वो उसका ख्याल रखेगा। कि हमारे बाजू में यदि कोई प्यासा है तो हमारे दिल में आएगा कि अरे हम उसको पानी पिला दें, चाहे वो हमारा अपना भी ना हो, चाहे हम उसे जानते भी ना हो, लेकिन हमारे अंदर यदि प्रभु यीशु मसीह का मन है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ख्याल करने वाला एक मन होगा। क्योंकि यदि हम यीशु मसीह को भी देखते हैं तो वो ख्याल रखने वाला प्रभु था। हम देखते हैं जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और बड़ी भीड़ आ गई, और लिखा है कि 3 दिन से लोग उसके साथ में चल रहे थे, और यीशु मसीह ने देखा कि ये भीड़ मेरे पीछे चल रही, तो प्रभु ने उनके लिए विचार किया, प्रभु ने उनकी चिंता की, प्रभु ने उनका ख्याल रखा कि ये भूखे हो गए होंगे, इसलिए प्रभु ने उनको बोला इनको तुम खाना खिलाओ। तो चेले लोगों ने बोले हम कहाँ से खिलाएंगे, अगर 200 दिनार की भी रोटी लाएंगे तो भी पूरी नहीं होगी, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पर एक बड़ा अद्भुत मिरेकल कर दिया, अद्भुत चमत्कार कर दिया कि वहाँ पर जो लड़के ने अपने 5 रोटी और 2 मछली दिया, प्रभु ने उसको इतना आशीषित कर दिया कि 1000, लिखा है 5000 तो केवल पुरुष थे और बाकी स्त्रियाँ और बच्चे भी थे, और उन्होंने सबने खाकर तृप्त हो गए। तो यीशु मसीह वहाँ पर, यीशु मसीह का एक स्वभाव हमको दिखाई दे रहा है कि प्रभु वहाँ पर ख्याल रखा है लोगों का। हमको भी ख्याल रखना चाहिए, हमको हमारे लोगों का ख्याल रखना चाहिए, हमारे साथ प्रभु ने जिनको रखा उनका ख्याल रखना चाहिए। ज़रूर से हमको हमारे आजू बाजू में जो भी प्रभु ने लोगों को रखा है, जो भी हमको प्रभु ने पड़ोसी दिया है, पड़ोसी मतलब यीशु मसीह ने अच्छा उदाहरण दिया, आपको मालूम होगा, तो हमको उन लोगों का ख्याल रखना है। रूथ ने भी अपनी सास का ख्याल रखी और पेट भर के खाई भी और तृप्त भी हो गई, और लेकिन उसमें से भी कुछ बचा करके रखी कि अपनी सास को भी खिला दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसके जीवन से हम एक बात सीखते हैं कि हमको लोगों का ख्याल रखना आना चाहिए। हमको यीशु मसीह के जैसे सीखना है कि जब लोग हैं तो हमको भी उनका ख्याल रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भोजन के लिए ख्याल रखना है, वस्त्रों के लिए ख्याल रखना है। यदि हमारे पास ज़्यादा है तो हम किसी को दे सकते हैं, कि ये भी एक ख्याल है कि हमको ख्याल तो है, हमको याद तो है, अरे मेरी उस बहन के पास कुछ कम है, मेरे उस भाई के पास कुछ कम है, तो हम उस बात को एक ख्याल रख के, याद रख के उसकी हेल्प करते हैं। तो ये प्रभु का एक मन हमारे अंदर होता है, वो दिखाई देता है कि हमको प्रभु ने अपना ख्याल रखने वाला एक बुद्धि दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 8वां पॉइंट मैंने बताया व्यवहारिक होना। रूथ एक व्यवहारिक स्त्री थी, उसका व्यवहार था। तो हम पढ़ सकते हैं रूथ 2:23, ऐसे लिखा है, इसलिए रूथ जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोआज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर दो चीज़ों की कटनी है, मतलब लंबा एक समय है। कहने का अर्थ है कि कटनी जब चलती है तो कई दिन तक चलती है, 1 महीने तक, 2 महीने तक वो कटनी चलती रहती है। तो 2 फसलों की कटनी तक वो कुछ लोगों के साथ में थी। वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं किया, वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं किया। नहीं तो बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि लेडी से लड़ने लग जाती हैं, बुराई करने लग जाती, झगड़ा करने लग जाती। और सास और बहू का साथ में रहना ये तो कितना कठिन है। पिछले दिनों में मैंने एक बहन से बात किया है, मैंने बोली आपकी सास आपसे प्यार करती है क्या? तो उन्होंने बोला सास किसकी प्यार करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये पूरा माइंड सेट है, और माइंड सेट के साथ साथ में ये वास्तविकता है
प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस बहन से हम सीख सकते हैं, वो एक अन्य जाति स्त्री है, लेकिन जब वो प्रभु के लोगों के साथ में आ गई, वो अपनी सास के साथ में आ गई, प्रभु के लोगों के पास आ गई, प्रभु को जाना, तब वो व्यवहार में भी उत्तम एक स्त्री बन गई और वो अपनी सास का भी ख्याल रखी, किसी के भी साथ लड़ाई नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, और जहाँ काम कर रही थी वहाँ अच्छी रीति से उसने काम किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहाँ पर उसने किसी भी प्रकार का बखेड़ा खड़ा नहीं किया है। हालेलुया। यदि हम देखेंगे व्यवहार के विषय में तो बहुत सारी चीज़ें यीशु मसीह ने भी बताया है कि हमको कैसा होना चाहिए, और पौलुस ने उत्तम रीति से बताया है कि हमको पहनाई करने वाला होना चाहिए। हमको प्रेरित पौलुस एक व्यक्ति का नाम लेकर बताते हैं, उसका नाम गयुस है, और प्रभु का दास पौलुस कहता है उसने मेरी और कलीसिया की अच्छी पहनाई की है। तो पहनाई करना मतलब ये एक व्यवहार को दिखाता, व्यवहारिकता को दिखाता है, और हमको वैसा स्वभाव हमारे अंदर रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले नहीं रहा होगा, प्रभु यीशु मसीह को जानने के पहले हमारे अंदर वो बातें नहीं रही होंगी, लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, हमारे अंदर वो बातें आना है। यदि हमारे पास में कोई आता है, हमारे घर में कोई आता है, तो हमको उनकी अच्छी खातिरदारी करना है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते अतिथि सत्कार करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक चीज़ें वचन में लिखी है और वचन से ही मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन कहाँ लिखी है ये बोल करके बताने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं वो सब बातें आपको नहीं बता रही, लेकिन ये सब बातें वचन में लिखी है। रोमियो की पत्री आप पढ़ सकते हैं, उसमें पौलुस ने बहुत अच्छे से बताए हैं कि हमको अतिथि सत्कार करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको व्यवहारिक होना चाहिए, ये 8वां पॉइंट है। हमको व्यवहार हमारा अच्छा रखना चाहिए, लड़ाकू नहीं होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, हमको मिलनसार होना चाहिए। यीशु मसीह भी कहता है कि तुम मेल मिलाप के पुत्र हो, शांति के पुत्र, है ना। और प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको मतलब व्यवहारिक जब होंगे तभी तो हम मेल मिलाप कराएंगे। अगर हम व्यवहारिक ही नहीं हैं, अगर हमारा व्यवहार ही अच्छा नहीं है, तो हम किसी का भी मेल मिलाप नहीं करवा सकते। ना तो हम लोगों का मेल मिलाप प्रभु के साथ में करवा सकते और ना प्रभु का मेल मिलाप उनके साथ, क्योंकि जब हम इस संसार में रहते हैं तो अन्य जाति लोग जो हैं, जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को तो नहीं देखते पर वो हमको देखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 8 बातें मैंने आज आपको बताई, तो इनमें से और 2-3 बातें हैं जो मैं आपको अगले एक वीडियो बना करके बताऊंगी। तो आज जो मैंने आपको बात बताई उसमें मैंने आपको बताया कि हर एक विश्वासी को रूथ से सीखना चाहिए समय की कीमत जानना। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर एक चीज़ों के लिए समय हमारा निश्चित होना चाहिए, और फिर हमारे जीवन में संतुष्टि और तृप्ति होना चाहिए, और हम ख्याल रखने वाले होना चाहिए। दूसरों का भी ख्याल रखें, अपनों का बस ख्याल ना रखें, दूसरों का भी अच्छा ख्याल रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु हमको लोग दिया, भाई बहन दिया, उनका भी हम अच्छा ख्याल रखें। फिर हमारे जीवन में व्यवहारिकता होना चाहिए। व्यवहार में हम प्रभु इसमें से क्या बोलता है, इस संसार के लोगों को देखो, वे रीति व्यवहार में तुमसे कितने गुना आगे हैं, इसलिए उनसे सीख लो बोलता है प्रभु, है ना। तो उनसे हमको सीखना है कि हम भी चतुर हो जाएं और ऐसा व्यवहार, ऐसे हमारे चाल चलन हम रखें कि लोगों को हम प्रभु के साथ में मिलाप करवा सकें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको बुद्धिमान हो जाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन बातों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, और आप भी इन वचनों को पढ़ सकते हैं। मैंने आपको वचन पढ़ के बताया रूथ की पुस्तक से, तो आप भी ज़रूर से पढ़िए। और पिछले दिनों में भी मैंने आपसे कहा था कि रूथ की पुस्तक से आप भी पढ़िए, प्रभु आपसे ज़रूर से बात करेगा। तो प्रभु ने हमसे बात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं जो कुछ हमने सीखा है। यदि आपने सच में कुछ सीखा है तो आप भी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, औरों को सिखा सकते हैं। और
इस वचन को आप अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं और प्रभु का वचन फैलाने के लिए हमारी भी मदद कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। आज आपने अपने वचन से हमसे बोला, बातचीत किया प्रभु जी, वचन में से सीखने के लिए मदद किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। रूत एक अन्य जाति स्त्री हो करके प्रभु आपके पास में आकर विश्वास करके प्रभु जी उसने प्रभु जी उद्धार को पाया। प्रभु आपके राज्य की वो वारिस हो गई प्रभु जी। और प्रभु उस बहन के जीवन से आज हम भी सीख रहे खुदावन, हर एक विश्वासी उसके जीवन से प्रभु जी कैसे आशीषित हो सकता है प्रभु जी, उसके जीवन से कैसे उन बातों को सीख सकता है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी आपने हमारी मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग हमारे साथ में प्रभु जी इस वचन को देखेंगे, सीखेंगे प्रभु जी, आगे जो भी इस वचन को देखेगा, मेरे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु जी, और उनको प्रभु जी अपने प्रकाशन से भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। जब वो आपके वचन को पढ़ते हैं प्रभु, और अधिक आप उनसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु एक एक हमारे भाई बहनों को हम प्रभु आपके हाथ में देते हैं, उनको आप आशीष दीजिए प्रभु जी। सब बात के लिए धन्यवाद करती हूँ स्वामी, सब बात में आदर महिमा आप ही को देती हूँ प्रभु जी। आप बढ़ें प्रभु और हम घटने पाएँ प्रभु जी, आपका नाम हमारे जीवन से महिमा पाने पाए प्रभु जी। खुदावंद खुदा सब बात प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु। विनती प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन।